Assalamu alaikum kids, how are you all? I'm fine and hope you are also fine at your homes and safe. Today I'm here with something interesting and new for you. So what you are going to do? Take out your prayer 3 English workbook and open page number 74. And now kids, look over here. यहाँ पर हमारे पास कुछ pictures हैं. We have also some sentences and as usual some icons. So let's read the icons first. First one is read. Second is color. So we have to read and color on this page. And then as usual we are going to write the date in the date section. हमने डेट भी मेंशन कर ली, आइकन्स भी देख लिए. अब आते हैं हम अपनी पेज की तरफ, पिक्चर की तरफ. अब क्या है, हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है. वो क्या है? एक हाथ बना हुआ है, हैंड बना हुआ ना, इसमें एक वर्ड नज़र आ रहा है. वो क्या है? इट इज़. इट इज़. यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास. और आते हैं हम अपनी पिक्चर्स की तरफ. व्हाट इज़ दिस किड्स? ये क्या बना हुआ है? दिस इज़ अ कोयल. ये एक कोयल बना हुआ है ना. ये एक पर्सा बना हुआ है ना, जब ओल्ड टाइम्स में जो है वो लिखते थे इससे सब ना, तो ये कोयल बना हुआ है ना. ये वही कोयल है और ये बहुत हल्का सा होता है ना, वज़न में हल्का होता है, वो लाइट होता है, ये उतना हैवी नहीं होता, आप इजीली उठा सकते हैं इसको. ठीक है, तो अब हम इसको रीड करते हैं. दिस इज a quill. It is light. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पिक्चर की तरफ. यहाँ पर क्या बना हुआ है? एज यू ऑल नो, ये तो वही एनिमल है जो हमने पहले भी पढ़ा था. ये है एक एलिफेंट. दिस इज एन एलिफेंट. तो और आपको तो पता है ना, एलिफेंट बड़ा सा होता है, भारी सा होता है ना, आप उसको उठा तो नहीं सकते ना अपने हाथ से, तो वो तो बहुत हैवी सा होता है. तो अब आते हैं हम सेंटेंस की तरफ. दिस इज एन एलिफेंट. इट इज हैवी. तो बच्चों, आपने देखा, हमने कोयल के बारे में पढ़ा, वो लाइट होता है, और एलिफेंट के बारे में पढ़ा, वो हैवी होता है. अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हैवी क्या है, लाइट क्या है? चले मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ. आप बाज़ार जाते हैं, व्हेन यू गो टू मार्केट विथ योर ग्रैंड मदर और मदर, है ना, कभी किसी बड़े के साथ हम मार्केट जाते हैं और हमारे साथ एक बास्केट होती है या फिर कोई बैग वगैरह होता है ना, और उसमें हम अपनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, ख़रीद के जा रहे होते हैं. तो जब हमने नहीं ख़रीदा होता, यानी हम जब घर से निकलते हैं, तो वो बास्केट क्या होती है? खाली होती है ना. कितनी लाइट होती है, हम आराम से उसको लहराते हुए जा रहे होते हैं, है ना. लेकिन जब हम उसमें अपना सामान और सौदा रख देते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? कितना हैवी और भारी सा, हमसे उठाया भी नहीं जा रहा होता. तो मामा कहती है, लाए बेटा मुझे दे दे, आई कैन हैंडल इट, है ना. तो उस वक्त वो हो जाता है हैवी, एलिफेंट की तरह हैवी हो जाता है ना. और जब हम उस समय उसमें कुछ भी नहीं डालते, तो वो कोयल की तरह लाइट हो जाता है. तो आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट. व्हाट इज हैवी एंड व्हाट इज लाइट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर विच इज अ बास्केट. ये एक बास्केट बनी हुई है और इसके सामने भी एक फ्रूट बना हुआ है. कौन सा फ्रूट है वो? एप्पल. अगर एप्पल सामने है तो बास्केट क्या हुई? बास्केट उसके पीछे हुई. आपको तो पता है ना, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. तो यानी कि इस सेंटेंस में बिहाइंड आने वाला है, पहले की तरह. चलें इसको रीड करते हैं. दिस इज अ बिग बास्केट. इट is behind the apple. चले बच्चों, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ये एक बास्केट बनी हुई है और बास्केट जो है वो एप्पल के पीछे है. अच्छा, आपने एक मज़े की बात नोट की यहाँ पर, एप्पल के पीछे है बास्केट, फिर भी एप्पल कितना सा नज़र आ रहा है और बास्केट कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है. पता है क्यों?
क्योंकि बास्केट बहुत बड़ी सी है, इट इज़ बिग इन साइज, इसीलिए वो पीछे से भी बहुत बड़ी नज़र आ रही है। और आपको तो याद है ना, बिग मीन्स कोई चीज़ जो बड़ी होती है। वेरी नाइस। और आपको जैसे कि पता है, कोई चीज़ होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी एनिमल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इट इज़, है ना। तो आपने ये बात नहीं भूलनी है। तो यहाँ पर इट इज़ अगेन यूज़ किया गया है, और बिहाइंड तो आपको पता ही है, पीछे को कहते हैं। अब आते हैं इसी तरह की एक और पिक्चर पर। यहाँ पर क्या है, दो फ्रूट्स बने हुए हैं, और एक फ्रूट जो है वो आगे है और एक फ्रूट पीछे है। चलें देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। दिस इज एन ऑरेंज, it is in front of the melon. Now kids, again आपने देखा यहाँ पर भी it is यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं बना हुआ ना, चीज़ ही है, खाने की चीज़ बनी हुई है। तो whether it is an animal or whether it is a fruit, vegetable, we use it with it. तो यहाँ पर भी इट इज़ यूज़ किया गया है, और इट के साथ भी इज़ लगाते हैं, आपको पता है। और आपको ब्लैंक भी दी हुई है, ऊपर वर्ड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मेलन। ये किसकी बात हो रही है, ऑरेंज की बात हो रही है ना। ये एक ऑरेंज है और ये मेलन के सामने बना हुआ है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इन फ्रंट ओवर हेयर। ऑरेंज जो है वो मेलन के सामने है। गुड, नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी इजीली। नाउ अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर, which is a watermelon। ये तो आपने फौरन गेस कर लिया, मैंने तो बताया भी नहीं। ये वाटरमेलन है, तरबूज को कहते हैं ना वाटरमेलन। फ्रूट होता है बड़ा सा, हैवी सा। और मामा हमें खुद से कट नहीं करने देती ना, कहती है लाई मैं कट कर दूं, हमसे तो उठाया भी नहीं जा रहा होता वो। तो क्या करेंगे इसको, अब हम इसके सेंटेंस को रीड करते हैं, ठीक है। विल यू रीड विथ मी, लेट्स गो। दिस इज a watermelon. It is heavy. So, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटरमेलन बहुत भारी होता है, जब यहाँ हैवी का वर्ड यूज़ किया गया है। और आपने ये बात नहीं भूलनी है कि इट इज़ क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि कोई इंसान या ह्यूमन तो नहीं है ना, ये तो खाने की चीज़ है। अगेन दिस इज़ अ थिंग, ये एक चीज़ है, तो वी यूज़ इट विथ इट। गुड, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। ये क्या बना हुआ है, ये तो सबको पता है ना, ये तो हमारे ब्रेकफास्ट का मेन हिस्सा है ना। क्या है ये, दिस इज एन एग। ये एक अंडा बना हुआ है। तो अब देखते हैं, और मेरा ख्याल से अंडा तो इतना भारी नहीं होता होगा, है ना, जितना वाटरमेलन होता है। हम तो आराम से उठा लेते हैं ना, मामा कहती हैं हमें एग पास कर दें तो हम जल्दी से ला के दे देते हैं, है ना, एक साथ भी उठा लेते हैं ना, एक दो। तो अब आते हैं हम अपनी सेंटेंस की तरफ। दिस इज एन एग, इट इज लाइट। देखा है बच्चों, यहाँ पर लाइट का वर्ड यूज हुआ, क्योंकि एग जो है वो लाइट होता है वेट में, है ना, हल्का सा होता है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये एक अंडा बना हुआ है, ये एक अंडा है, दिस इज एन एग, और ये होता है हल्का, ये होता है लाइट। सिंपल, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। अब हमने इन सब सेंटेंसेस को अच्छे से रीड भी कर लिया है, और हमें समझ में भी आ गया है कि हम इट कहाँ यूज़ करते हैं, और जो है हैवी लाइट का भी पता चल गया हमें, है ना। तो बहुत मज़ा आया ये करने में, और मुझे तो आपको बताने में बहुत मज़ा आया। तो अब इन पिक्चर्स पे अच्छे से कलर्स कर लीजिएगा। नाउ आप अपनी मामा या किसी बड़े के पास जाएंगे, उनको ये काम चेक करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही होगा, फिर आप क्या करेंगे, यू विल पुट योर बुक इन योर बैग्स अगेन। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।